तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी बीएसएफ के कैंडिडेट हैं इस देश के अंदर। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार हो रहा था सर, फिजिकल भी डन हो गया, बोले तो पीएसटी और पीईटी सर दोनों ही डन हो गया बीएसएफ में। अब सर एग्जाम डेट का इंतजार है, बड़ा लंबा समय हो गया। एग्जैक्टली मैं मानता हूँ लंबा समय हो गया। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हमारे जितने भी बच्चों ने बीएसएफ जो है एससी और एसआई के लिए अप्लाई किया हुआ था, बिल्कुल वो कैटेगरी आपके सामने आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम डेट शेड्यूल आपके सामने है बच्चा। आज इन्हीं सारी बातों को डिटेल ढंग से आपके सामने डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और बच्चा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आती हैं। और ये जिस तरीके से एक वैकेंसी देश के अंदर आप एसएससी जीडी की समझते हैं, जो कि बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी इन सबको कॉमन एंट्री के तौर पे लेती है, इसी तरह क्रमशः जो हमारी होम मिनिस्ट्री उसमें बहुत बड़ा प्रारूप है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, जिसमें क्रमशः अलग अलग पद पे अलग अलग वैकेंसीज भी आती रहती हैं। एक कांस्टेबल कैटेगरी की आप समझते ही हैं, इसी तरीके से हमारी टेक्निकल कैटेगरी की वैकेंसी आती हैं, स्टोनो की भी आती हैं, हेड कांस्टेबल की भी आती हैं, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की भी ऑफिशियल वैकेंसीज आती हैं। तो टाइम टू टाइम ये भी वैकेंसीज आती रहती हैं, जिनका फॉर्म आप जरूर भरा करिए, बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। उसी के तहत ये भी आता है जिसकी हम बात करने वाले आज, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, जिसका प्रोसेस आ चुका है पूरा, जिसमें कंडक्ट ऑफ सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड। जैसे पता है पहले इसमें रिटन ही होना था, तब फिजिकल और आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने प्रोसेस पलट दिया। पहले इन्होंने उसको करा लिया, फाइनली सेकंड फेज में जो है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन कर रहे हैं। टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एएसआई, स्टोनो एंड एससी मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 21-22 का था, अभी तक प्रोसेस चल ही रहा है। अच्छे से याद होगा कि 6-8 को वैकेंसी न्यूज़पेपर में अपडेट हुई थी, ऑफिशियल वेबसाइट पे 8-8 को ये अपडेट आ गई थी बच्चा, और बिल्कुल बढ़िया है। एंड सब्सिक्वेंटली कोरेंडम इशूड देयर ऑन सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसका पूरा आपका शेड्यूल आ चुका है प्रॉपर तरीके से। सेकंड फेज रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर्मेट में बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चा। एंड द पोस्ट फॉर एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दोनों ही कैटेगरी के लिए बीएसएफ डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 2021-2022 है। इन रिस्पेक्ट आप कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट फेज, अगर आप पहले फेज जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं मतलब पीटी और पीएसटी का, और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस सेंटर थ्रू आउट द इंडिया एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। तो ये शेड्यूल भी दे दिए हैं, इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ध्यान रखिएगा, एनी अमेंडमेंट रिगार्डिंग सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन बीएसएफ वेबसाइट ओनली। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट आर देयरफॉर इन्फॉर्म्ड टू रेगुलरली विजिट एट वेबसाइट बीएसएफ वेबसाइट www.bsf.nic.in, इसी वेबसाइट पर जाया करिए, क्योंकि इनकी सेपरेट वैकेंसीज आती रहती हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे एसएसएफ हो, इनकी अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग इनकी वेबसाइट है फंक्शनिंग की। तो इन्हीं वेबसाइट से कनेक्ट रहिए और चीज़ों को प्रॉपर ढंग से बच्चा आपको अपडेट करके चलना है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, डेट भी क्लियर हो गया, 17 तारीख को और 18 तारीख को आपके एग्जाम्स जो हो जाएंगे वो डन हो जाएंगे। रही पेपर पैटर्न की बात, बच्चे इसको भी थोड़ा पूछ रहे थे, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, कुछ बड़ा नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो देखो, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्शन सेंटर, ये फेज 1 नहीं, अब तो फेज 2 कह लीजिए हो गया। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्शन सेंटर ऑन द डेट एट टाइम फिक्स्ड बाय द बीएसएफ, वो ऑलरेडी हमने वहाँ बता दिया आपको कि डेट एंड टाइम बीएसएफ ही फिक्स करता है, बीएसएफ विच विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब आपको एडमिट कार्ड से अपडेट आ जाएगी। द शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर नोटिफाइड ऑन द बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट, वो बता के मैं भी आ रहा हूँ आपको, bsf.nic.in पे चले जाइए, वहाँ हमेशा अपडेट आती रहती है। फॉर द इन्फॉर्मेशन, all candidate and admit cards call letter will be sent to the eligible candidate through their register email ID, यहाँ भी वही बात कह रहा है, and register मोबाइल नंबर पे आपको SMS के द्वारा भी बता दिया जाएगा। Then during one time registration OTR, admission is written examination will be allowed purely on the production of the online admit card। भाई लाजमी सी बात है कि रिटन एग्जाम सेंटर पे आप तभी जा पाएंगे जब आपके पास अपना एडमिट कार्ड होगा। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 पार्ट्स, तो ये भी डिटेल में देख लेते हैं ध्यान से। तो इसमें बच्चा देखो, हिंदी इंग्लिश आपको ऑप्शनल दे रखा है, पहले ही पता है पार्ट 1 में 20 नंबर का गेम है पूरा का पूरा। वहीं पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस है 20 नंबर का, जिसको आप रीजनिंग की तरह देखते हैं। पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है आपका 20 नंबर का, जिसको आप अर्थमेटिक की तरह देखते हैं। पार्ट 4 में बेटा क्लर्कल एप्टीट्यूड, मतलब आपके रीजनिंग और अर्थमेटिक के ही जॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके भी 20 नंबर, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी बच्चा आपसे पूछा जाएगा, वो भी पता हो। तो टोटल क्वेश्चंस जो देख रहे हैं 100 क्वेश्चंस भी हैं और 100 मार्क्स भी है, और टाइम पर्याप्त मिल रहा है बच्चा। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको समझिए 100 मिनट्स का टाइम मिल जा रहा है, मतलब पूरा टाइम तो मिल ही रहा है आपको एक तरीके से। तो आप बिल्कुल जाइए, अच्छे से पेपर करिए,
कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। बच्चे अक्सर पूछेंगे सर इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, तो 80% से नीचे का आप मान के मत चलिएगा बच्चा। तो जो भी स्कोर करना है 80 मार्क्स से ऊपर करिए और अपनी सफलता को श्योर शॉर्ट क्या कर लीजिए बच्चा, सुनिश्चित कर लीजिए। तो ये थी डिटेलिंग जो बतानी थी। बाकी सिलेबस वगैरह का डिटेल है वो अगले वीडियो में डिस्कस करना होगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपके पास तो अपडेट होगी। हमारा मूल कोर था आपको एग्जाम के सिस्टम को पूरी तरह से समझा देना कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या आपका आने वाला है, कैसे आने वाला है और क्या क्या आपका शेड्यूल हो, मैंने प्रॉपर ढंग से बता दिया। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे हर तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की अपडेट आप पाते रहें एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके से। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जिनको एग्जाम देना है जाइए, अच्छे से दीजिए बच्चा, फोड़ दीजिए। एमकेसी परिवार आपके साथ है और दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।